Welcome back to our channel everyone. In previous video we have learned about Big Bang, life cycle of star and solar system. In today's video, as I told you, we'll start with geomorphology. As we have discussed here, geo means earth, morpho means changes and ology means studies. That is, geomorphology deals with how earth changes over time. It particularly deals with land, the land feature of earth. I have further subdivided it in 7 parts. First will be rocks, जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. Second is interior of earth, geomorphic processes, then landforms, continental drift theory, sea floor spreading, plate tectonic. आज की वीडियो में हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. First of all, what is a rock? A rock is aggregation of minerals. Aggregation of one or more minerals. Now, what is this minerals? Mineral is a natural substance naturally available inside earth. ठीक है. One or more minerals. अब जो rock है ना, जब ये मिनरल अर्थ की इनर लेयर्स में लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जब ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो ये रॉक का शेप ले लेते हैं, रॉक की फॉर्म ले लेते हैं. तो अब ये या तो हो सकता है कि एक ही मिनरल हो, ऐसे एक मिनरल लिक्विड फॉर्म में था और ये वहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, या तो हो सकता है ये बाहर आके सॉलिडिफाई हो जाए, या ये अंदर के अंदर सॉलिडिफाई हो सकता है, उसको हम रॉक बोलते हैं. या तो हो सकता है ये एक ही मिनरल सॉलिडिफाई हो जाए, या हो सकता है कि 2 या 3 मिनरल्स एक दूसरे से केमिकली कॉम्पैक्ट होके सॉलिडिफाई हो सकते हैं, या काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर भी ये लोग सॉलिडिफाई हो सकते हैं. यानी कि हमारे रॉक्स हमारा जो एक रॉक है उसके अंदर एक मिनरल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मिनरल भी हो सकता है. एक मिनरल के कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि क्वार्ट्स, कैल्साइट, मिका एक्सेट्रा. ठीक है. अब वाई वी नीड टू स्टडी रॉक्स? Because these rocks are used in industries in very huge amount. जैसे कि जो ग्रेनाइट है उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मार्बल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोयल भी एक रॉक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन इंडस्ट्रीज. Therefore these minerals are important for development and economic growth of a country. ठीक है, इसीलिए हमें रॉक्स को पढ़ना ज़रूरी है. Now there are various types of rock. There are mainly 3 types of rock. The first is igneous rocks, sedimentary, metamorphic rocks. इनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रॉक्स भी बोलते हैं. We'll first start with the igneous rocks. यहाँ पर igneous का मतलब है फायर. ये एक फायर वर्ड से बना है. यहाँ पर फायर क्या सिंबलाइज कर रहा है? अ हॉट मटेरियल. ठीक है. इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन रॉक फॉर्मेशन सबसे पहले इग्नियस रॉक बनता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. ठीक है. ये जो रॉक हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. ठीक है. एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं? आपने कभी लावा देखा है फटता हुआ, ज्वालामुखी फटता हुआ देखा है, वोल्केनो, मतलब वीडियो वगैरह देखी होगी, तो उसके अंदर से ऐसा एक लावा निकल रहा होता है बाहर, लावा, जो कि ऐसा डीप इनसाइड, अगर ये अर्थ है
तो अर्थ की डीप इनसाइड लेयर से ऐसे ऐसे लावा निकल रहा होता है, वो बाहर आ जाता है। जब ये जो हॉट मटेरियल है, जब ये अर्थ की इनर लेयर्स में होता है तब हम इसको बोलते हैं मैग्मा। और जब ये बाहर आ जाता है, बाहर निकल कर ये अर्थ की सराउंडिंग से, हमारी जो सराउंडिंग है उनसे रिएक्ट कर जाता है, तब हम उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव लेयर क्या होता है? सॉलिडिफाइड लावा। सॉलिडिफाइड लावा यानी कि जो हॉट मटेरियल है वो अर्थ की इनर लेयर से बाहर निकल चुका है और वो अर्थ की सराउंडिंग से रिएक्ट करके सॉलिडिफाई हो चुका है और वो फिर पत्थर बन चुका है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। वेयर एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? सॉलिडिफाइड मैग्मा। यानी कि ये अभी अर्थ के बाहर नहीं निकला, ऐसा बाहर ज्वालामुखी से या किसी भी वे से बाहर निकल के नहीं आया, ये अर्थ की इनर लेयर्स में ही सॉलिडिफाइड हो गया, उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो पत्थर हैं ये या तो लावा की फॉर्म में बाहर निकल कर सॉलिडिफाई हुए हैं या अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो गए हैं। इसके अंदर इन पत्थरों के बीच में आपको ऐसे क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे, है ना, ये क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। ये क्रिस्टल्स क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ स्लो सॉलिडिफिकेशन, या कह सकते हैं स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा या हॉट मटेरियल। जब कोई भी हॉट मटेरियल धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तो उसमें गांठें सी बन जाती हैं, वही गांठें इस रॉक में हमें एज अ क्रिस्टल्स दिखाई देती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब जब ये मैग्मा, दिस इज अवर अर्थ सरफेस, ठीक है, इसके अंदर मैग्मा है बहुत सारा। अब मैग्मा ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऐसा जो मैंने शेप बना दी उसी शेप में जो है सॉलिडिफाई होगा, ये हो सकता है ऐसे सॉलिडिफाई हो जाए, हो सकता है ये ऐसे सॉलिडिफाई हो जाए, या ऐसे ऐसे किसी भी शेप में ही सॉलिडिफाई हो सकता है। तो जब ये अलग अलग शेप में सॉलिडिफाई होता है तब हम इसको अलग अलग नेम दे देते हैं। ठीक है, ये एक मतलब ये वाली जो मैं अभी स्लाइड बनाऊंगी ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है कि इस शेप के अलावा इस शेप के इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को क्या नाम देते हैं, अगर दूसरी शेप का है तो क्या नाम देते हैं। ठीक है, अगर कोई लावा डोम शेप में, दिस इज़ डोम शेप में सॉलिडिफाई हो गया है, तब हम उसको बोलते हैं लैपलिथ। ओके, अगर कोई लावा वर्टिकुलर पिलर शेप में सॉलिडिफाई हो गया है, दिस इज वर्टिकल पिलर शेप, इसको हम बोलते हैं शीट स्लैश सिल भी बोल देते हैं इसको हम। अगर कोई लावा हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई हो गया है, जो वर्टिकली सॉलिडिफाई होता है तो उसको हम बोलते हैं डाइक, और जो हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई होता है उसको हम बोलते हैं शीट। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मैग्मा ऐसा वेव शेप में सॉलिडिफाई हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पैकोलिथ। अगर बाउल शेप में सॉलिडिफाई हो रहा है इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जोन सा मैग्मा डोम शेप में सॉलिडिफाई हो रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, आपको ये गिवन ऑप्शंस होंगे। अगर कोई मैग्मा वर्टिकल पिलर शेप में सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसका क्या आंसर होगा? डाइक बोलते हैं उसको। ठीक है, एक लावा हो सकता है जो मशरूम शेप में सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बल्ज है और उसके नीचे एक छोटा सा वर्टिकुलर शेप है। ठीक है, वर्टिकल शेप है, उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक है, तो दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक। नेक्स्ट इज सेडिमेंटरी रॉक, जिनको हम सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इसका आपको नाम से पता लग रहा है सेडिमेंटरी, दैट इज सेडिमेंट्स, यानी कि जब प्राइमरी रॉक के इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्स बन जाते हैं और फिर वो आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। ये देखो, जैसे ये वाली फोटो देखो, इसके अंदर आपको छोटे छोटे टाइप के ये अलग अलग पत्थर दिख रहे हैं और ये सारे पत्थर आपस में कॉम्पैक्ट हो चुके हैं। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब इसके अंदर तो अलग अलग पत्थर विजिबल हो रहे हैं। कई बार हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट हो जाए कि आपको वो अलग अलग पत्थर भी ना विजिबल हो, ठीक है। जैसे कि इस केस में इसमें हमें अलग अलग एक लेयर भी नहीं दिख रही है, बट मोस्टली जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे उसमें आपको लेयर्स दिखेंगी, बट हो सकता है कई एक्सेप्शनल केसेस में हमें वो लेयर्स भी ना नज़र आए। अभी सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं ये बनते कैसे हैं, जैसे इफ़ दिस इज़ डीप इनसाइड द एयर, डीप इनसाइड द अर्थ, यहाँ पर सबसे पहले एक टाइप का मैग्मा एंटर किया, एक टाइप का मैग्मा ऐसे ऐसे एंटर कर गया, ये धीरे धीरे यहीं पर सॉलिडिफाई हो गया और यहीं पर ये कॉम्पैक्ट होना शुरू होगा। कॉम्पैक्ट मतलब इस पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर आता है और ये दबना शुरू हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कंडेंस टाइप सा होना शुरू हो जाता है ये। फिर इसके ऊपर एक दूसरा टाइप का मैग्मा आ गया। अब जब ये दो मैग्मा आपस में आ गए तो ये दोनों आपस में कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे में मिलकर ये एक पत्थर बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पर इस फोटो में देखो, सबसे पहले एक टाइप का मैग्मा आ गया, फिर ये दूसरे टाइप के पत्थर आ गए हैं, ठीक है। फिर ये तीसरी लेयर आ गई है। ऐसे करते करते 4 लेयर्स बन चुकी हैं इसकी, और यहाँ पर ये एक दूसरे में कॉम्पैक्ट होकर एक रॉक बन चुकी हैं। जैसे ये एक नेचुरल एग्जांपल है, इसके अंदर आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं, ये लेयर्स दिख रही हैं। ये क्या है, ये अलग अलग मैग्मा की लेयर्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आगे 3 टाइप के होते हैं, क्लास्टिक, ऑर्गेनिक एंड केमिकल, ठीक है। क्लास्टिक तो जो हमने अभी सिंपल पढ़े हैं, कॉम्पैक्टेशन ऑफ अदर हार्ड रॉक्स, इसके एग्जांपल होता है सैंडस्टोन, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये इसका। ऑर्गेनिक यानी कि कोई ऑर्गेनिक मटेरियल कॉम्पैक्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि प्लांट एंड एनिमल कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। सी दिस इज़ अवर अर्थ, इसके ऊपर ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं। ये क्या होता है कि धीरे धीरे वेदरिंग की वजह से ये टूट कट वट जाते हैं और ऐसे ऐसे प्लांट्स गिर जाते हैं, इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर आ जाती है, ठीक है। ऐसे ये धीरे धीरे धंसते जाते हैं और हमारी अर्थ का लेवल जो है ऊपर बढ़ता जाता है। पहले अर्थ का लेवल यहाँ था, अब यहाँ हो चुका है। तो ये जो उनसे प्लांट अंदर घुसे हैं ना, जो अंदर दब गए हैं, ये और ज़्यादा दबते जाते हैं और ये डीप इनसाइड द लेयर्स ऑफ अर्थ चले जाते हैं, जहाँ पर हाई प्रेशर और हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से ये बर्न होकर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और कोयले का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। इसका मेन एग्जांपल है कोयल। थर्ड इज़ केमिकल, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स आपस में मिले हैं उनके अंदर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं, जिसकी वजह से वो एक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। इसका एग्जांपल है लाइमस्टोन एंड डोलामाइट, ठीक है। थर्ड है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है ये मेटामॉर्फिज्म से बनता है, यानी कि इसका जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। इसके अंदर जब सेडिमेंट्री रॉक्स को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रखा जाता है तो उसका जो एक्चुअल जो नेचर होता है ना, जो करेक्टरिस्टिक होता है वही चेंज हो जाता है। कोई एक रॉक है, उस पर आपने हाई प्रेशर दिया और उसको हाई टेम्परेचर भी दिया, ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल नेचर है, जैसा वो पहले दिखता है या पहले उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही चेंज हो जाती है, तो वो एक तीसरा नया रॉक बना देता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक की इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसके अंदर कैसे रॉक्स आते हैं, दैट इज़ मार्बल, स्लेट, क्वार्टाइज, ठीक है। ये हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में जाने की वजह से इनके अंदर एक अलग सी शाइन आ जाती है, जिसकी वजह से ये मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। जैसे हमें पता ही है मार्बल वगैरह या क्वार्टाइज हमारे घरों में कितना यूज़ होता है, ठीक है। इसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं ये लोग। दैट्स ऑल गाइस, दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद इंटीरियर ऑफ अर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।